दोस्तों, श्रीलंका के आर्थिक हालात बिल्कुल भी सही नहीं है। हर कोई जानता है कि चीन से अंधे इंटरेस्ट रेट पर लिए गए लोन की वजह से आज श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है और श्रीलंका बहुत जल्द ही आर्थिक मंदी में जाने वाला है। श्रीलंका की आम जनता सड़कों पर उतर गई। हालात इतने खराब है कि श्रीलंका की सरकार गिर गई और वहां के राष्ट्रपति को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। श्रीलंका की जनता में काफी ज्यादा आक्रोश है कि उनके देश का इतना बुरा हाल कैसे हो गया। श्रीलंका के सबसे मुश्किल समय में अगर किसी देश ने श्रीलंका की सबसे ज्यादा मदद की है और बिना किसी शर्त मदद की हो तो वो देश भारत है। भारत ने श्रीलंका को हर तरीके से मदद किया, चाहे वे पैसा देकर हो या फिर अनाज और दवाइयां देकर। भारत ने श्रीलंका को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। इसी बीच में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी। दरअसल खबर ये निकलकर सामने आई कि चीन का एक रिसर्च स्पाई वेसल हिंद महासागर में आने वाला है, जो कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट बंदरगाह पर आकर रुकेगा। और ऐसा कहा जा रहा था कि ये रिसर्च वेसल असल में हिंद महासागर के ओशियन बेड की मैपिंग करने आने वाला था। ओशन बेड मैपिंग असल में एक ऐसी तकनीक है जिससे समुद्र की सतह का एक नक्शा बना लिया जाता है, जिससे अगर सबमरीन उस इलाके में आती है तो आपके पास पहले से ही वहां समुद्री ताल का नक्शा मौजूद होगा, जिससे समुद्र में सबमरीन के किसी चट्टान या पत्थर से टकराने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा आपके जहाजों को रात में भी ऑपरेशन करने में आसानी होगी। चीन बिल्कुल ऐसा ही करना चाहता था ताकि वह भारत के बिल्कुल नजदीक की समुद्री सतह की मैपिंग कर ले और जब कभी सबमरीन या युद्धपोत लाने हो तो उनके पास इतनी जानकारी पहले से ही मौजूद हो कि उनके जहाज बिना किसी दिक्कत के इस इलाके में अपना काम कर सके। और ये भारत के लिए एक काफी बड़ा खतरा था। भारत ने श्रीलंका के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया और भारत चुपचाप बिल्कुल नहीं बैठा, बल्कि भारत ने काफी मजबूती से अपना हित को श्रीलंका के सामने रखा और श्रीलंका को बताया कि कैसे हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी तमाम मददों के बावजूद श्रीलंका चीन के जहाज को, जो कि भारत के लिए इतना बड़ा खतरा है, उसे बिना किसी कारण के अपने हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने देगा। दरअसल भारत ने पहले चीन से और श्रीलंका से पूछा कि जहाज आखिर हम्बनटोटा बंदरगाह पर भारत के नजदीक क्यों आ रहा है। जब भारत को संतुष्ट करने लायक जवाब नहीं मिला तब भारत ने अपनी पूरी क्षमता के साथ विरोध करना शुरू कर दिया और श्रीलंका को ये बताया कि हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसका असर अब हमें साफ देखने को मिल रहा है। श्रीलंका ने अपना ही फैसला बदल दिया। भारत के दबाव में आकर चीन के जहाज को अपने हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने से उसने रोक दिया है और ये कहा है कि जब तक अगली बार परमिशन न मिले तब तक चीनी जहाज हम्बनटोटा बंदरगाह पर नहीं आ सकता। इससे चीन आग बबूला हो गया है और फिलहाल के लिए भारत की चिंता खत्म हो गई है। हम्बनटोटा बंदरगाह को लेकर भारत शुरू से ही काफी ध्यान से काम कर रहा है, क्योंकि भारत को ये बात अच्छे से पता है कि हम्बनटोटा बंदरगाह भारत के काफी ज्यादा नजदीक है और अगर चीन के रिसर्च वेसल यहाँ पर आते हैं तो वे भारत के काफी नजदीक ओशियन बेड की मैपिंग कर सकते हैं, जिससे भारत को खतरा हो सकता है। वहीं इसके अलावा श्रीलंका के ऊपर चीन का प्रभाव भी इतना ज्यादा था कि श्रीलंका चीन को किसी भी चीज से मना नहीं कर पाता था। असल में इस जहाज के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने के लिए परमिशन आर्थिक संकट से पहले दी गई थी, लेकिन अब जब श्रीलंका की सरकार गिर चुकी है और राष्ट्रपति अपना देश छोड़कर भाग चुके हैं, तब श्रीलंका की सबसे ज्यादा मदद भारत ने की और इसीलिए श्रीलंका के ऊपर से चीन का प्रभाव अब धीरे धीरे कम होने लगा। इसी वजह से भारत ने श्रीलंका के ऊपर पूरा दबाव डाला और अपनी परेशानी साफ तौर पर बताई। इसी का अंजाम है कि श्रीलंका ने चीन को भी अब साफ साफ मना कर दिया है कि उनके जहाज को हम्बनटोटा बंदरगाह पर हम आने नहीं देंगे। चीन, जो कि ताइवान को लेकर अमेरिका के साथ विवाद में फंसा हुआ है और युद्ध जैसी स्थिति को झेल रहा है, उसके लिए श्रीलंका भी हाथ से निकल जाना एक काफी बड़ा झटका है। जो चीन पहले श्रीलंका में इतना प्रभाव बनाकर बैठा था कि श्रीलंका ने अपना पूरा बंदरगाह 99 साल के लिए चीन को किराए पर दे दिया, अब वही श्रीलंका चीन के ही जहाज को इस बंदरगाह पर आने से रोक रहा है। इतना ही नहीं बल्कि चीन के लिए मुश्किलें आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेरिका पीछे नहीं हट रहा। भारत से सटी सीमा पर भारत भी पीछे नहीं हटने वाला। इसीलिए चीन के विस्तारवादी सपनों को अब काफी बड़ा झटका लगना शुरू हो गया है। इसके अलावा चीन जिस आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल करके विश्व के छोटे देशों को अपना गुलाम बनाना चाहता था, अब वह देश श्रीलंका की हालत देखकर संभल रहे हैं और धीरे धीरे दुनिया में ये बात जग जाहिर हो रही है कि चीन जो लोन देता है वह किसी देश के विकास के लिए नहीं बल्कि उसे अपना गुलाम बनाने के लिए देता है। बहरहाल दोस्तों, श्रीलंका द्वारा लिया गया यह फैसला भारत के लिए काफी अच्छी बात है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।